सुशील व्यास जी, आपको तो चैलेंज कर दिया है यहाँ पर राज ठाकरे ने, वो सही कहा है, क्लियर कर दिया बीजेपी की ही मुख्यमंत्री होंगे बहुमत मिला तो। अनम्यूट कीजिए सुशील जी। मेरा अनम्यूट ही है। हाँ हाँ बोलिए। आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। राज ठाकरे जी कई अपने दल है, वो अपना जिसे राजू जी बता रहे थे 136 उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दो तीन चीजें क्लियर कर दूं, वो महायुति के हिस्सेदार नहीं है और हम लोग महायुति में भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार जी की दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारा आपस में कुछ 5-6 सीटों में कुछ आपसी तालमेल नहीं शायद जम पाया है। वो लगातार मीटिंग, आज सुबह भी अभी मुख्यमंत्री निवास में उप मुख्यमंत्री की संयुक्त मीटिंग है, उसके बाद 11:30 बजे कुछ पत्रकार परिषद में वो क्लेरिफाई हो जाएगा। पर कुल मिलाकर के उतना द्वंद्व नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब रही बात मुख्यमंत्री की कौन बनेगा, तो एक चीज तो क्लियर है कि वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहा है 20 नवंबर का, इसमें घोषित रूप से कहा गया कि वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में हम इस चुनाव का सामना कर रहे हैं। अब 23 नवंबर की मतगणना के बाद हमारे महायुति के नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे। राज ठाकरे तो रुक यहीं नहीं रहे ना, वो तो यहीं नहीं रुक रहे, वो तो ये तक कह रहे कि आपने शिवसेना पर कब्जा कर लिया है। पूजा जी, ऐसा है कि राज ठाकरे जी का अपना दल है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उनका काम है कहना, उनका कर्तव्य है। वो हमारे विरोध में टेक्निकली लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ में तो लड़ नहीं रहे, उनको कहना मजबूरी है उनका। हमारा जहां तक सवाल है, इस वर्तमान चुनाव का सामना जो हम है एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में कर रहे हैं। और आगे के मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है, 23 नवंबर को हमारे नवनिर्वाचित विधायक जो भी हमारे तीनों दल के होंगे वो आपस में बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, उसमें तीसरे चौथे आदमी की राय की हमको कोई नहीं। लेकिन ये फैक्ट तो ठीक कह रहे ना कि भाई जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक, तो मुख्यमंत्री भी तो उन्हीं का होगा ना। पूजा जी, आज भी बीजेपी के पास 103 विधायक और हमारे पास 41 विधायक है। मुख्यमंत्री कौन है पिछले 2.5 साल से? सवाल वो नहीं होता है, सवाल होता है आपस में सामंजस्य क्या बैठता है, आपस में क्या हम लोग बैठ करके तीनों दल आपस में क्या हम लोग नीतिगत तरीके से फैसला लेते हैं। वो सारी चीजें 23 नवंबर के बाद होगी। इसलिए कोई तीसरा चौथा ये कहे कौन होगा क्या होगा। और रही बात, अभी बागीश भाई कह रहे थे या तो राजू जी कह रहे थे, बता नहीं, भतीजे को मैंने समर्थन दिया, 38,000 वोट था, फिर भी मैंने 2019 में, तो इस बार क्यों खड़ा किया? भतीजा तो इस बार भी लड़ रहा है, उनका देश पांडे उम्मीदवार क्यों लड़ रहा है फिर वर्ली से? कहना कुछ होगा, माहिम का बताइए ना, माहिम का क्या होगा? न, माहिम में हमारा वरिष्ठ विधायक है, वहां बैठा है। अगर बीजेपी को छोड़ना था तो ये युति के समय कहते थे कि भाई माहिम की सीट को छोड़ के बात कीजिए। माहिम सीट शिवसेना के लिए छूटी है जो एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में है, तो हमारा सिटिंग विधायक वहां से लड़ रहा है। फिर भी बातचीत चल रही है। मैं ये नहीं कहता 4 नवंबर, अभी भी 4 दिन है, कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। लगभग संकेत तो मिल ही गए हैं, अमित ठाकरे को समर्थन दे रही बीजेपी। बीजेपी ने अगर समर्थन, उनके 1-2 नेता ने कहा है घोषित रूप से महायुति में ये सीट शिवसेना को छूटी है, तो शिवसेना डिसाइड। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है भाई राज ठाकरे के बेटा अमित ठाकरे को हम समर्थन करना चाहते हैं। पूजा जी, गठबंधन की राजनीति में जब सीटों का शेयरिंग हो जाता है, सीट किसी दल के लिए छूट जाती है तो उसका फैसला उस दल का नेता करता है। और ये सीट शिवसेना के लिए छूटी है तो एकनाथ शिंदे जी डिसाइड करेंगे कि माहिम से उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, तो होगा तो कौन होगा, उसका फैसला तो जब जिस दल के लिए सीट छूटी वो करेगा ना। हाँ बोले किशोर जी।